हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो? क्या पता लो फीस में हाई प्लेसमेंट मिल जाए। लेकिन सच क्या है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन ओडिशा सस्ते भी हैं, लेकिन क्या फ्यूचर सिक्योर है? चलो आज सब कुछ एक्सपोज करते हैं बिना किसी फिल्टर के। हेलो दोस्तों, मैं आकाश और आज हम बात करेंगे ओडिशा के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, उनकी फीस, प्लेसमेंट, फैसिलिटीज और क्या ये वर्थ है 4 साल इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पेरेंट्स आप या फिर आपके पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज के बीच में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं VSSUT वर्सेस OUTR का कंपैरिजन लेके आऊंगा, बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट कॉलेजेस। कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फीस कितना है, प्लेसमेंट कितना मिलता है और कितने इंटेक्स हैं, कौन से ब्रांच अवेलेबल है, सब कुछ उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्क्रीन पे लेके चलता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो टॉप अगर कॉलेजेस की बात करें, 9 ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मुझे मिले। जो इंटरनेट ऑनलाइन पे डेटा अवेलेबल है उस बेसिस में ही मैं सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो 9 कॉलेजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ये तो कंफर्म है, जिसमें 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है और 7 स्टेट इंस्टीट्यूशंस है। इसमें एक बस वो जो कंफ्यूजन वाला चीज है, दैट इज अबाउट IIT। वो एक्चुअली सेमी गवर्नमेंट है, ना कि वो स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, तो इसीलिए उसको अगर आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस में ही रखेंगे तो आप सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में 2 कॉलेजेस देख सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, IIT भुवनेश्वर, NIT राउरकेला। तो उसके बारे में बात करेंगे। स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो प्राइमरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दैट इज जेई मेंस ओनली, तो जेई मेंस के जरिए से ही आपका एडमिशन होगा। लेकिन जो काउंसलिंग होगा IIT NIT के लिए जोसा का काउंसलिंग है, बाकी स्टेट के लिए आपको OJEE का काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ब्रॉड व्यू में हम देखें एक बार, वो कॉलेजेस की लिस्ट या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या कॉलेजेस हैं? IIT भुवनेश्वर, NIT राउरकेला, VSSUT बुरला, IIIT भुवनेश्वर, OUTR भुवनेश्वर, IGIT सारंग, PMEC बरहमपुर, GCE केओंझर, GCE कलाहंडी। तो ये आपको इतना देखने को मिलेगा। बट अभी हम बात करेंगे कि टाइप्स कैसे हैं। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मुझे बस 2 ही लिस्ट में देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट में क्या है? एक है IIT भुवनेश्वर, एक है NIT राउरकेला। डिटेल में हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली, बट मैं ओवरऑल पहले ओवरव्यू बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में हमें बाकी जो 7 कॉलेजेस है वो हमें देखने को मिलेंगे। ओके, लोकेशन वाइज भी हम देख सकते हैं। अगर मैं ऑल टाइप्स कर लूं और यहाँ पे लोकेशन देखूं, सो यू कैन सी द लोकेशंस। एक सेकेंड, लेट मी जूम इन और सी द लोकेशंस। ये सारे मतलब टॉप लोकेशंस हैं जहां पे आपको कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। भुवनेश्वर, राउरकेला, संबलपुर, बरहमपुर, ढेंकानाल, केओंझर, भवानीपटना। बट बीइंग भुवनेश्वर द कैपिटल ऑफ द स्टेट, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉलेजेस मिलते हैं। हाँ, राउरकेला में एक कॉलेज है NIT राउरकेला, वो सबसे टॉप में आता है। उड़ीसा में अगर कंपेयर करोगे सबसे टॉप में वही कॉलेज है, बट उसमें अगेन एडमिशन लेना मुश्किल है और अप्लाई तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, काउंसलिंग के जरिए से जाना पड़ेगा, वैसा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कहीं कहीं पे, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग डेटा अवेलेबल रहता है। तो आपको मैंने बताया था कौन से फैक्टर्स को देखना है चूज करने के लिए कॉलेज अपना प्रेफरेंस देने से पहले, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी फी कंपैरिजन बात करते हैं। तो फी कंपैरिजन में आप ये ग्राफ या चार्ट देख सकते हो। इससे क्या पता चल रहा है? देखो, पहले जो दोनों है दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, NIT राउरकेला, IIT भुवनेश्वर। ये दोनों में ऑब्वियसली इनका फीस उतना सस्ता नहीं है। नॉर्मल आप जो प्राइवेट में भी एडमिशन लेते हो तो लगभग इसके आसपास आपको मिल जाता है फीस। बट बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है एक्सेप्ट योर ट्रिपल आईटी तो यहाँ पे लास्ट में ना, इधर ये वाला, तो ये बहुत हाई फीस है, मतलब प्राइवेट जैसा ही फीस मान लो। बट बाकी जितने गवर्नमेंट है उनका फीस 4 साल का रहता है, वो बहुत कम रहता है, बहुत 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 कम रहता है। तो वो भी अपने उनके वेबसाइट से भी देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं ब्रेकडाउन वाइज, यहाँ पे दिया गया है कितना क्या फीस रहता है। सो OUTR का जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें फर्स्ट ईयर का फीस है 65,800 और जो सब्सिक्वेंट ईयर्स रहते हैं, सब्सिक्वेंट ईयर्स में 56,800। तो ये लो कैटेगरी में आते हैं। ऑब्वियसली आज के डेट में इंजीनियरिंग का इतना फीस तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है GCE केओंझर। GCE केओंझर में 1,15,000, PMEC बरहमपुर 1,18,000, IGIT सारंग तो फर्स्ट ईयर
64,400 से 1,44,000, क्योंकि अलग अलग ब्रांच के अलग अलग फीस रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स वगैरह भी रहते हैं, यहाँ पे भी है देखो, इसीलिए रेंज दे दिया गया है VSSUT बुर्ला में 1,52,000 से लेके 1,83,000। देन GCE कलांडी, इसमें देखो 1,78,000। बाकी NIT राउरकेला ऑब्वियसली इसमें फीस ज्यादा है, टोटल यहाँ पे बात हो रहा है तो 5 लाख से लेके 6,25,000 तक। और IIIT भुवनेश्वर हाईएस्ट फीस है। हाँ, IIIT और IIT के भी नॉर्मल फीस है, आपको पता है IIT का भी अभी पर ईयर 2 लाख 2.5 लाख के आसपास फीस हो गया है। किसी भी IIT में आप नॉर्मल देखो ऑल इंडिया लेवल पे भी, तो IIIT में 9,65,000 से लेके 9,96,000 तक, और IIT भुवनेश्वर जो है 8,94 से 10,79। सो दैट इज द रेंज, आपको पता चल गया। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्लेसमेंट एनालिसिस। प्लेसमेंट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक होता है हाईएस्ट प्लेसमेंट, एक होता है एवरेज प्लेसमेंट। हमें जो है ना एवरेज या मीडियन प्लेसमेंट को हमेशा देखना चाहिए। दैट विल गिव अस द रियलिस्टिक होप, रियलिस्टिक आइडिया हमें वहां से मिल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट देखो, इसमें 3 करोड़ का पैकेज हो गया, 2 करोड़ का पैकेज हो गया, 1 करोड़ का पैकेज हो गया, बट कितने स्टूडेंट्स, क्या सभी स्टूडेंट वहां पे जो जा रहे हैं उनको मिल रहा है क्या 1 करोड़ का प्लेसमेंट? नहीं, ऑब्वियसली। तो उनको जो एवरेज मिल रहा है वो कॉलेज का एवरेज, उसी के आसपास खुद को रखना पड़ेगा। एक आध एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स रहेंगे हर कॉलेज में, वो लोग बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले ये वाला है IIT, है ना। NIT में सबसे अच्छा है 1,20,लाख 120 लाख, है ना। ये मैक्सिमम जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, और एवरेज प्लेसमेंट 21 लाख के आसपास मिल जाता है। ये शायद IIIT का है। ऐसे करके आपको बहुत सारे कॉलेज कंपैरिजन मिल जाएंगे। NIRF रैंकिंग भी कहीं कहीं पे देखा जाता है, तो कोई कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मतलब वो थोड़े से इतने पीछे रहते हैं कि उनका कोई रैंकिंग वगैरह भी नहीं होता है, मतलब वो 300-400 के बाद ही रहते हैं रैंकिंग में, तो टॉप 200 में आना तो मुश्किल है। बट NIT राउरकेला इट कम्स अंडर टॉप 100, टॉप 100 क्या बोलूं, टॉप 20 ऑल इंडिया में। ये 19 नंबर पे आता है, 19 लिखा है ना, हाँ 19 या 18, 19 लिखा है। तो IIT भुवनेश्वर भी आता है उसमें 54 में, और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो टॉप 100 टॉप 200 का रैंक ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन VSSUT बुर्ला ऑब्वियसली वहां पे भी है, और IIIT भुवनेश्वर है 201। बट हाँ, भले OUTR का नॉट रैंक्ड है, बट वो बहुत अच्छा कॉलेज है। OUTR और VSSUT, लाइक अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में कंसिडर कर रहे हो और NIT IIT IIIT नहीं है आपके पास, तो ये दोनों प्रेफर कर सकते हो। मैं प्रेफरेंस वाइज बता रहा हूँ। वैसे ऑब्वियसली आपका जो चॉइस है वो आप चूज करोगे, बट टॉप रिक्रूटर्स देख लो, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, टाटा स्टील, वेदांता, NTPC, L&T, अडानी, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, एक्सेंचर। तो की प्लेसमेंट हाइलाइट्स में जो बेस्ट एवरेज पैकेज है वो NIT राउरकेला का है, 21 लाख एवरेज। हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी NIT राउरकेला 1.20 करोड़ पर एनम CPA हो गया। बेस्ट प्लेसमेंट रेट तो IIT भुवनेश्वर का है, 90 to 95% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कौन से कैसे स्कैम से बचना है। कोई कॉलेज अगर प्राइवेट है और साथ में कोई एजेंट भी है और बोल रहे हैं 100% प्लेसमेंट, तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, वही रियलिटी है। क्योंकि 100% NIT IIT तक में नहीं होता है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो प्राइवेट से। दैट इज वन मोर थिंग। नेक्स्ट इज ब्रांच एंड कोर्सेस। ये एक मस्त टेबल बनाया गया है। टेबल में आपको डिफरेंट सारे यहाँ पे ब्रांच मिल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में जूम वगैरह करके ले सकते हो। मैं खुद को हाइड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, ये सारे ब्रांच का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल करके भी दिखा दिया। अब वापस मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। कोई भी कॉलेज आप देखना चाहो, सपोज आर्किटेक्चर देखना है, A मतलब आर्किटेक्चर यहाँ पे बोला गया है, तो आर्किटेक्चर, टिक मतलब अवेलेबल और डैश मतलब नॉट अवेलेबल। तो आर्किटेक्चर जो है पहला वाला, ये कौन से कॉलेज में अवेलेबल है? VSSUT बुर्ला और OUTR भुवनेश्वर, ये दोनों कॉलेज में अवेलेबल है। AE मतलब आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, है ना। फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस, सेरामिक, ये सब मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, माइनिंग, प्लानिंग, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई ना कोई ब्रांच किसी ना किसी कॉलेज में तो है। ठीक है, एरोस्पेस नहीं है उड़ीसा में, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। एरोस्पेस बहुत डिमांड वाला ब्रांच भी है, कम एडमिशन होते हैं उसमें, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मोस्टली होते हैं, या फिर आउटसाइड ऑफ द स्टेट
गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल होंगे, तो उड़ीसा में ये चीज अवेलेबल नहीं होगा। एडमिशन गाइड की बात करें, यहाँ पे ऑब्वियसली जेई मेन होता है, जेई एडवांस का जो काउंसलिंग होगा उससे आप आईआईटी कर पाओगे, जेई मेन का जो है उससे आप एनआईटी कर पाओगे। स्पेशल अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ओजेई का काउंसलिंग चल रहा है, वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिनिमम क्या है, किसी किसी जो कॉलेजेस में रहते हैं 75% मिनिमम क्राइटेरिया रहता है जनरल के लिए, बाकी 65% SC ST ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड वो सारे स्टूडेंट्स के लिए। एमटेक प्रोग्राम है, एज लिमिट है और एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये सब यहाँ पे बता दिया गया है। बट मेरा काम मोस्टली ये था कि ये सब में कंपेयर करना। अब फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि ये कॉलेजेस तो हैं, क्या हमें प्रेफर करना चाहिए। मैं बताऊंगा जो पीछे के थोड़े से मतलब लोअर गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उसमें अगर आपका हो रहा है वो आप छोड़ के किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा फीस ज्यादा देके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप फीस देखोगे लेकिन थोड़ा सा हाई फीस दे दोगे ना, पैसा तो आप बाद में बहुत कमा लोगे, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, टीचिंग, ये सब आप रिग्रेट करोगे अगर थोड़े से बैकवर्ड कॉलेजेस में जाते हो। तो रेकमेंड ये करूंगा कि अगर टॉप कॉलेजेस नहीं होता है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं होता है, वीएसएसयूटी और ओयूटीआर ये दोनों को टारगेट रखना। दीज टू कॉलेजेस आर लाइक टॉप कॉलेजेस। उसके बाद आईजीआईटी सारंग रख सकते हो, उसमें भी थोड़ा प्लेसमेंट का कभी कभार पंगा रहता है ब्रांच वाइज एंड ऑल, बट हाँ उसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो टॉप में ये हो गया। पीएमईसी, बहुत लोग होम टाउन है बोल के पीएमईसी को सेलेक्ट करते हैं, बाकी क्योंझर वाला है जो कलांडी वाला है, इसको मतलब आप ना ही करो तो बेहतर है। भुवनेश्वर में किसी प्राइवेट कॉलेज में ले लो, थोड़ा सा स्कोप एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा अगर रैंक थोड़ा बहुत अच्छा है तो, या फिर मैनेजमेंट कोटा देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। बट टॉप में प्रेफर करना है वीएसएसयूटी, ओयूटीआर शुड बी योर फाइनल ऑप्शन। अगर ब्रांच भी थोड़ा सा पीछे का मिल रहा है ना, लेकिन कॉलेज अच्छा है, फैसिलिटीज मिल जाएगा, ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सपोजर मिलेगा। बाकी दूसरे में आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा है बट फायदा नहीं है। प्लेसमेंट जाओगे 1,80,000 रुपए का पूरे साल भर का पैकेज, आप डिवाइड करके देखो, मैंने बताया था आपको 30,000 रुपए बैठता है ना, 30,000 सॉरी बोल रहा हूं मैं, 15,000 रुपए। मैं एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर में लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 15,000 रुपए का कैलकुलेशन बैठ रहा है। 15,000 रुपए आप महीने कमाओगे तो कहाँ पे आपका पुणे प्लेसमेंट होता है, पुणे में पीजी का रेंट ही चला जाता है 10,000 रुपए। 5,000 रुपए में क्या सेविंग करोगे, क्या अपना जिंदगी जियोगे, क्या ड्रीम लाइफ अपना बनाओगे, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो पैसा इज इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, भले फीस अभी थोड़ा ज्यादा लग जाए किसी कॉलेज में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना मिल रहा है और प्लस बाद में चल के लाइफ आप कैसे सेटल कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के साथ, और एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। वहां पे मैं अपडेट्स बहुत जल्दी देता हूं, कोई भी पीडीएफ आया, कोई नोटिस आया, सब कुछ। सो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली वी विल इंटरेक्ट मोर, और लाइव सेशंस में भी आपको कॉलेज कंपैरिजन, कॉलेज चूज के लिए मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।